डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ पावर प्लांट में बड़ा हादसा। बॉयलर फर्नेस में ज्यादा फ्यूल भरने से प्रेशर बढ़ा। लापरवाही के चलते वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल समेत 10 पर एफआईआर दर्ज। रायपुर पहुंची एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, किया पीएमसी स्कूल का निरीक्षण, भोजन चखा, लिया शैक्षिक व्यवस्था का जायजा। बिलासपुर में सड़क निर्माण की देरी पर नाराज हाईकोर्ट, कहा प्रक्रिया के बदले नहीं कर सकते जनता को परेशान। पीडब्ल्यूडी ने शपथ पत्र के साथ किया रिपोर्ट। कोरबा में डीपीएस छात्रों ने मारी बाजी, स्तुति ने किया 97.6% स्कोर में निष्कर्ष को मिले 97 अंक। कोरबा 10वीं बोर्ड में डीपीएस छात्रों ने मारी बाजी। रायपुर दुर्ग बिलासपुर में 19 अप्रैल तक हीट वेव के आसार, अलर्ट जारी। 48 घंटों में 3 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। 20 अप्रैल से होगी स्कूलों की छुट्टी। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रतापपुर क्षेत्र के मदन नगर गांव में प्रस्तावित खदान परियोजना के विरोध में ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण पारंपरिक हथियारों के साथ प्रदर्शन करते हुए गांव की सीमाओं पर दिन रात पहरा दे रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार और कंपनी गलत नीतियों के तहत जमीन अधिग्रहित करना चाहती है। तो वहीं ग्रामीणों ने साफ कहा है कि वे किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं देंगे। आंदोलन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला और गर्मा गया है। तो वहीं क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले के सिंघातराई स्थित वेदांता पावर प्लांट में हुए भीषण बॉयलर विस्फोट ने हड़कंप मचा दिया है। हादसे में 20 श्रमिकों की मौत हो गई है, जबकि 15 से अधिक गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं विस्फोट के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है और राहत बचाव कार्य भी शुरू कर दिया गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही कांग्रेस नेता मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। साथ ही घायलों के बेहतर इलाज की बात भी कही गई। जी सर, आप एक औद्योगिक जिले से भी बिहार रहे हैं, इस तरह से वहाँ बहुत से उद्योग हैं। वेदांता मालिकाना हक के इस पावर प्लांट में परसों जो एक बड़ा हादसा हुआ, बॉयलर फटने से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक 20 लोगों की मौतें हुई हैं, 15 अभी घायल हैं और अभी और जांच का विषय है कि 15 से ज्यादा भी लोग और हो सकते हैं क्या, क्योंकि इस प्रकार से जूते चप्पल पड़े हुए हैं वहाँ। तो इसकी जांच करने के लिए कि घटना क्या है, घटना क्यों घटी और ये लापरवाही आपके मैनेजमेंट की है, इसमें राज्य सरकार की क्या भूमिका है, जो इंस्पेक्टर वगैरह जांच करते हैं बॉयलर की, उन्होंने क्या सर्टिफिकेट दिया, गलत दिया, सही दिया, घटना में क्या क्या जो कमियां हैं, इन सब चीजों की जांच हम लोग करेंगे। क्योंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा एक जांच समिति का गठन किया गया है, जिसमें मुझे संयोजक और हमारे साथी पूर्व मंत्री और विधायक उमेश पटेल जी, यहाँ के विधायक हमारे राम कुमार यादव जी और आसपास के विधायक, दोनों जिले के जिला अध्यक्ष, तो इस प्रकार से 9 सदस्यीय जो जांच कमेटी गठन किया गया, उसमें अभी हम लोग प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष के साथ में आए। अभी कुछ जानकारी ली है मोटे तौर पे। अभी घायलों को देखने के लिए रायगढ़ हॉस्पिटल भी जाएंगे। इसके बाद अति शीघ्र ही हम लोग की कमेटी आएगी और पूरी विस्तृत से इनसे जानकारी लेंगे, घटना के बारे में, यहाँ के मैनेजमेंट के बारे में, कि किस प्रकार से पावर प्लांट का संचालन शुरू हुआ, क्या क्या उसमें लापरवाही है, इन सारी चीजों की जानकारी लेके और उसके बाद उस पर एक जांच कमेटी, पूरा जांच जो दल बनाया गया है, वो जांच करके अपनी रिपोर्ट पीसीसी को भेजेगी। आज हम लोग पूरे कांग्रेस पार्टी के हमारे विधायकगण 12 जो चुने हुए हैं,
जो जांच दल में है, जय सिंह के नेतृत्व में आए हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी का आपने सुन लिया है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, हादसा, उस हादसा में हमारे जो क्षेत्र के, इस अंचल के और बाहर के भी जिन लोगों की मौतें हुई हैं, उसको श्रद्धांजलि स्वरूप उनके परिवार को ईश्वर से प्रार्थना करके उनका जीवन सुधारें, इस सब चिंताओं को लेकर यहाँ आए हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के कोटबहरा जंगल में जंगली हाथी के हमले में 28 वर्षीय युवक केशव की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक काम से घर लौट रहा था, तभी हाथी ने उसे पटक कर कुचल दिया। घटना की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रतापपुर और सूरजपुर वन परिक्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीण सहमे हुए हैं और प्रशासन ने भी सतर्कता दिखाते हुए लोगों से जंगल से दूर रहने की अपील की है। सूरजपुर के अंबिकापुर प्रतापपुर स्टेट हाईवे पर ग्रामीणों ने हाथी हमले में युवक की मौत के विरोध में चक्का जाम कर दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने कल्याणपुर चौक पर शव रखकर वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और मृतक के परिजनों के लिए उचित मुआवजा व सरकारी नौकरी की मांग भी की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि हाथियों की मौजूदगी के बावजूद विभाग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी प्रदर्शनकारियों और समझाने और जाम खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 399 नव नियुक्त प्रयोगशाला परिचारकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने 2 महीने के भीतर उच्च शिक्षा विभाग में दूसरी बार नियुक्ति पत्र सौंपने पर खुशी जाहिर करते हुए सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की है। ये हमारे बेटा बेटियों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि उच्च शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला परिचारक के पद निकले थे और जिसकी परीक्षा हुई व्यापम के द्वारा, और आज जो नवनियुक्त प्रयोगशाला परिचारक हैं ऐसे 399 हमारे बेटा बेटियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। तो हम सभी 399 बेटा बेटियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और उनके परिजन भी आए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उनके बेटा बेटियों का सिलेक्शन इसमें हुआ है और एक जिम्मेदारी के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के लिए हमारे बेटा बेटी काम करेंगे। और हम व्यापम को भी और उच्च शिक्षा विभाग को भी इस नियुक्ति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये कानून सभी वर्गों के लिए लाभकारी होगा। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिंता जताई है कि इससे आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान और उनके रूढ़िगत कानूनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सरकार ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। देखिए, यूसीसी का सबसे ज्यादा नुकसान कोई होगा तो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को होगा, क्योंकि हमारे 41 जनजाति है यहाँ, सबकी अपनी रूढ़ी है, सबकी अपनी परंपरा है, अपनी अलग पहचान है उनकी, और रूढ़ी से ही वो गवर्न होते हैं। सरकार भी मानती है, न्यायालय भी मानती है। अब सबको एक करेंगे, एक ही प्रकार के रीति रिवाज। पिछड़े वर्गों में भी अलग अलग रीति रिवाज है, एससी में भी अलग अलग रीति रिवाज है, अपर क्लास में भी देखेंगे तो उसके अलग अलग रीति रिवाज है। तो सब एक ही प्रकार के रीति रिवाज थोड़ी है।
अब सबको एक ही लाठी से कैसे हाँक देंगे? सब अपनी परंपरा छोड़ देंगे क्या? हमारी जो सामाजिक जो रीति रिवाज है, रूढ़ी है, परंपरा है, सब जातियों का अलग अलग है। हिंदुओं में भी है, आदिवासियों में भी है, अनुसूचित जाति में है, आपके जितने अल्पसंख्यक हैं, चाहे उसमें सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो, मुस्लिम हो, सबकी अपनी परंपराएं हैं। उसको स्पष्ट करना चाहिए सरकार को, इसका क्या अर्थ है, यूसीसी क्या मतलब है ना? ये कह देना आसान है, लेकिन सबसे ज़्यादा यदि प्रभावित होगा तो हमारी जो जनजाति है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और हम आप लोगों के माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे कि किसी को इससे भय खाने की आवश्यकता नहीं है। किसी के भी स्वतंत्रता में मतलब दखल नहीं होगा। और हम लोग अभी कैबिनेट में यूसीसी लाने का निर्णय लिए हैं और इसकी समिति बनेगी। एक सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज हैं मैडम देसाई, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनेगी और वो आने वाले समय में सभी वर्गों से विचार विमर्श करेंगी और तब जाके एक प्रारूप तैयार होगा और फिर वो विधानसभा में वो आएगा। वो हर चीज़ में भ्रम पैदा करने की कोशिश करती है, क्योंकि देश की जनता का विश्वास खो चुके हैं, छत्तीसगढ़ में भी विश्वास खो चुके हैं। इसलिए उनसे हम चाहेंगे कि एक सशक्त विपक्ष की भांति उनको व्यवहार करना चाहिए और इस तरह से व्यवहार करने में उन्हीं का वजन कम होता है। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते तापमान और लू को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के सभी स्कूलों को 20 अप्रैल से 15 जून तक बंद रखने का आदेश दिया है। यह फैसला सरकारी और निजी दोनों स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। राज्य में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने और बच्चों के स्वास्थ्य पर इसके प्रतिकूल असर को देखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जी, हमारे पास भी कई अभिभावकों के फ़ोन आए हैं और हम भी अनुभव कर रहे हैं कि गर्मी ज़्यादा है, इसलिए 20 तारीख से छुट्टी करने जा रहे हैं। जी, हमारे पास भी कई अभिभावकों के फ़ोन आए हैं। दुर्ग जिले में मोहन नगर और सुपेला थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने म्यूल खातों के जरिए करोड़ों का लेन देन करने वाले 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि करीब 250 संदिग्ध खातों के माध्यम से 1.88 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया। तो वही आरोपी कमीशन के लालच में अपने बैंक खातों में ठगी का काम करते थे। वहीं पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। भारत सरकार के समन्वय पोर्टल के माध्यम से म्यूल अकाउंटों की जानकारी मिली थी, जिसमें हमने 250 से अधिक खातों को चेक किया है। इसमें हमने लगभग 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है मोहन नगर और सुपेला थाना क्षेत्र में, जिनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। इन अकाउंट में अवैध रूप से 1,88,00,000 से अधिक राशि की लेन देन किया गया था। ये साइबर अपराध में इन खातों को उपयोग किया जा रहा था। ऐसे लगभग 150 लोगों की गिरफ्तारी हमने 4 महीने में की है और यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि अपने बैंक अकाउंट को किसी दूसरे को ना दें, ना ही अगर उसमें अधिक ट्रांजैक्शन दिखता है या लेन देन अधिक उसमें दिखाई देता है या संदिग्ध ट्रांजैक्शन दिखाई देता है तो सूचना तुरंत पुलिस को दें।
बेमेतरा जिले के बेरला जनपद पंचायत में प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। यहां एक ही पद पर 2 सीईओ के कार्यरत होने से भ्रम की स्थिति बन गई है। पूर्व सीईओ शिशिर शर्मा का ट्रांसफर होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में स्टे ले लिया, लेकिन इससे पहले नई महिला सीईओ की पदस्थापना हो चुकी थी। दोनों अधिकारियों के बीच बैठक में विवाद भी सामने आया है। वहीं नाराज जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर से मिलकर एक सीईओ रखने की मांग की है। दोनों सीईओ ने आकर बैठ गए थे और हमको वही चाहिए कि एक सीईओ हमारे पास रहे वही, और हम लोग अपना जो मीटिंग किए थे वो मीटिंग को स्थगित करना पड़ा क्योंकि दोनों सीईओ ने रहेंगे करके बोल रहे थे। तो मैडम ने बोला है कि 1 हफ्ते में निराकरण करके बताते हैं। एक्चुअल में अभी 2 सीईओ है। अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले मीटिंग रखा गया था, उसमें वर्तमान में अभी जो पदस्थ सीईओ है दीप्ति मंडावी, उसके साथ साथ जो पूर्व जो सीईओ थे वो अभी स्टे लेकर भी आ गए हैं। तो दोनों मीटिंग में बैठ गए थे और दोनों के बीच आपसी बातचीत में मतभेद हो गया था, तो इस वजह से हमें मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा। हमारा मांग ये है मैडम जी से कि हमें एक सीईओ दे दे ताकि कार्य सुचारू रूप से चल सके, जनता को भी किसी प्रकार की परेशानी हो, नहीं जनप्रतिनिधि को। विकास के कार्यों में काफी बाधा उत्पन्न हो रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।